जो सच है वो सच है और सच का सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सच इतिहास के पन्नों में दफन ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये सच सबके सामने आए और लोगों को पता चले कि आखिर उस समय क्या हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सच से रूबरू करवाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा और फिल्म अभिनेता एवं राजनीति में अपना नसीब आजमाने वाले कमल हसन द्वारा दिए गए बयान से काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। इसके बाद उनकी काफ़ी निंदा की गई, यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी बीजेपी भी उनके बयान से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। क्योंकि सच का सामना सभी नहीं कर सकते, सच का सामना करने के लिए कुवत चाहिए। बाद में कमल हसन ने गोडसे को आधुनिक भारत का पहला आतंकवादी बताया। इसके बाद देश में एक बार फिर से गांधी, गोडसे और हिंदू आतंकवाद की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और इस कृत्य की आप निंदा करो, हम निंदा करें, जितनी भी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि हत्या आखिर हत्या होती है। लेकिन क्या सही में गोडसे आधुनिक भारत का पहला आतंकवादी था? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपको बताने वाले हैं कि आधुनिक भारत का पहला आतंकवादी गोडसे नहीं, कोई और था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस शख्स का नाम था अब्दुल रशीद, क्योंकि अब्दुल रशीद ने इस देश की पहली आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी से भी पहले एक और महात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की निर्मम हत्या हुई थी और इस राक्षसी कांड को अंजाम दिया था अब्दुल रशीद ने। इतिहास की इस सच्चाई को जानने से पहले और आतंकवादी अब्दुल रशीद को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती कौन थे। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती सन 1920 यानी 1920 के दौर में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एकमात्र ऐसे हिंदू संत थे जिन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद के एक मीनार से हिंदुओं को संबोधित करते हुए वैदिक मंत्रों का पाठ किया था। और उनकी लोकप्रियता के सामने उस दौर के शंकराचार्य भी कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के आराध्य ही नहीं थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो अपनी छत्र छाया में मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित कर रहे थे। यानी कि एक तरह से वो महात्मा गांधी के वो गुरु थे। असहयोग आंदोलन के समय वो गांधी जी के सहयोगी भी थे। अब बात करते हैं भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद की। 23 दिसंबर 1926 की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दोपहर के वक्त स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। वो बेहद बीमार थे। तब वहां पहुंचा अब्दुल रशीद। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा। स्वामी जी ने वक्त दे दिया। वो उनके पास पहुंचा, स्वामी जी को प्रणाम किया और देसी कट्टे से 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर के आर पार कर दी। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कैसा विकृत मानसिकता का शिकार वो व्यक्ति रहा होगा जिसने एक बीमार व्यक्ति के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 4 गोलियां दागी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने वहीं दम तोड़ दिया था। भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद ने स्वामी जी के साथ वही किया जो गोडसे ने इस घटना के पूरे 22 साल बाद बापू के साथ किया था। तो आज इस पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि क्यों भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या की थी। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद हिंदू धर्म को जागृत करने का काम कर रहे थे। वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, नव जागरण फैला रहे थे और उसी दौरान उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन, जिसकी वजह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या की थी। शुद्धि आंदोलन यानी वो लोग जो किसी वजह से हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बन गए, उन्हें स्वामी श्रद्धानंद वापस हिंदू धर्म में शामिल कर रहे थे। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो ये उस समय की घर वापसी थी। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था कि स्वामी जी ने उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के यूपी में 18,000 मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई और ये सब कानून के मुताबिक ही हुआ। जब ऐसा हो रहा था तो पंथी मुसलमानों को लगा कि तबलीग में तो धर्मांतरण एक महजबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कैसे कर सकता है। तब कांग्रेस के नेता और बाद में देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड पेज नंबर 117 यानी कि 117 में स्वामी जी के पक्ष में लिखा है कि अगर मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वामी श्रद्धानंद के
गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के आंदोलन का विरोध करें, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो स्वामी जी के जान के प्यासे हो गए थे। नतीजा, एक दिन भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद से स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करवा दी गई। दोस्तों, आज हमारा पूरा देश महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि महात्मा गांधी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद गांधी जी ने गुवाहाटी में कांग्रेस अधिवेशन के शोक प्रस्ताव में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या का दोषी नहीं मानता हूँ। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, वो ये बात सिर्फ वो ही जानते। गांधी जी के इस बात से किसी को भी ये ऐतराज नहीं होगा कि एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी मानना चाहिए। गांधी जी के कथना अनुसार अगर गोडसे ने पाप किया था तो उसके लिए पूरे हिंदू समाज को आतंकी नहीं ठहराया जा सकता, जैसे कि अब्दुल रशीद के लिए मुस्लिम समाज को आतंकी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कमल हसन जैसे लोग सालों से नाथूराम को हिंदू आतंकवाद के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे आधुनिक भारत का पहला आतंकवादी बता रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि नाथूराम नहीं बल्कि अब्दुल रशीद आधुनिक भारत का पहला आतंकवादी था। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।